ओ तेरी कर यार, इतनी जल्दी लड़की ने तुझसे हाथ भी मिला लिया। सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, दोस्ती किया उसने मुझसे। और कह रही थी दोस्ती निभाएगी भी। अशके भाई अशके, यार फिदी तेरी तो मौजे लग गई यार। यार फीदी, यार मेरी भी किसी डिफेंस वाली अमीरजादी के साथ सेटिंग करा दे यार। कसम से कई साल हो गए हैं मोहब्बत किए हुए। तू साफ क्यों नहीं बोलता? तुझे कोई मुंह ही नहीं लगाती इन्हीं हरकतों की वजह से। सच यही है तो मैं क्या करूं? यार तू इसको छोड़, ये बता आगे क्या इरादे हैं? मुझे तो लगता है लड़की तुझ पे लट्टू है। मेरी मान फीदी, आई लव यू बोलने में देर ना करना। हाँ, आजकल की लड़कियों और खाली चिंची रक्षों में कोई फर्क नहीं होता। किसी भी लम्हे सवारी मिल सकती है। हाँ सही कह रहा है। कहीं ये ना हो तू भी सड़क पे अकेला खड़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। बस सही मौके का इंतजार है, फिर देखूंगा और झट से बोल दूंगा आई लव यू। आई लव यू बोलेगा। आई लव यू बोलेगा। हाँ और नहीं बोल सकता तू। मैं बोल दूंगा। हाँ चल ठीक है, लग गई, ठीक हो गया। क्या हीरो, कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं? बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके खुद भी बड़े हो गए हो। अभी तो 4 दिन की नौकरी है। वैसे तुम्हें कोई और काम नहीं है लोगों की छतें टापने के अलावा और लोगों के घरों की टो लेने के अलावा? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। पहले तो कभी इतना जल्दी नहीं उठते थे, उठ ही ना जाओ सुबह सवेरे। क्या चल रहा है, सच बताओ। मैं तो मान ही नहीं सकती ना कि तुम इतने सुगड़ और फरमाबरदार हो गए हो। दाल में कुछ काला है। दाल में काला हो या पूरी दाल ही क्यों ना काली हो, तुम्हें तो बड़ी जलन हो रही होगी। फरात का महबूब जो बन गया है घर का। जलती मेरी जुत्ती। सच बताओ, कल इतना तैयार होकर कहाँ गए थे? किसी लड़की वड़की का चक्कर है क्या? छोटे लोग, छोटी सोच, कर दी ना छोटी बात। फरात लड़कियों वड़कियों के चक्कर में नहीं होता। हाँ, लड़कियां फरात के चक्कर में होती हैं। और वैसे भी मेरी अप्रोच तुम जैसी गली मोहल्ले की नेक परवीन भैंजी टाइप लड़कियों से बहुत ऊंची है। क्या कहा तुमने? मुझे नेक परवीन कहा है? भैंजी टाइप लड़की का है। तुम ना चल अबे तू यहाँ है यार। नीचे अम्मी ने शोर मचा के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है कि उनका लाडला बेटा आज फिर नाश्ता किए बगैर घर से चला गया। कर चल जल्दी नीचे आ, और खुदा का वास्ता भाई मेरे नाश्ता करके जाई, वरना तेरे हिस्से की ना जली कटी मुझे सुननी पड़ेगी। हाँ जा रहा हूँ। वैसे भी आजकल मैं निसार सेठ के घर पे ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी, तुम लोगों को क्या पता होगा ब्लैक कॉफ़ी। देख रहे हैं सजाद भाई कैसे ताने दे रहा है हमें, जैसे बचपन से ना 5 स्टार होटल में पला बड़ा हो। ये तो मुझे बता रही हो। कल से ना अम्मी और अबू इसी के गुण गा रहे हैं। कल लाके 10,000 रुपए रखे उनकी हथेली पे, बस तभी से इसी के हिमायती हुए मैं। अरे तू कर क्या रहा है बे? ये कौन सा एंगल है? सीख जाऊंगा कर करके। बड़ा तो शुरू किया है अभी मैंने। जलते रहते हैं मेरी तरक्की से गरीब लोग। और कुछ काम ढूंढो तुम। तू पहले अपना एंगल तो ठीक कर भाई मेरे। ये लगा क्या रहा था तू? सीख जाऊंगा। अच्छा खैर चल, अच्छा चलो। चाबी लो और 3 बजे जाके ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन और बाकी लड़कियों को उठा लेना। मैं दूसरे कामों में उठ जाऊँ। अच्छा मैं ले आऊँ। ओके।
उधर जाओ। क्या कर रही हो माही? चल क्या रहा का कोई वक्त नहीं है, वो लोग आते ही होंगे। और जरा शक्ल पर फिटकार लाओ जैसे बहुत बीमार हो। देखो रिदा, प्लीज दवाई खा लो, बेहतर हो जाओगी। क्या हुआ है रिदा? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं अम्मी, वो बस हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। देखा, लग गई ना नजर। इसी बात का डर था मुझे। माइयों की दुल्हन शादी तक अपने कमरे तक महदूद रहती है, वरना ये जो हवाई चीजें होती है ना, ये उनकी खुशबू पहचान कर उनको पकड़ लेती है। नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता इसे नजर लगी है, बेचारी बहुत थक गई है। अभी मैं इसे दवाई दूंगी, जरा सा रेस्ट करेगी, आप देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप टेंशन ना लें। कैसे टेंशन ना लूं? इतना सा मुंह निकल आया है मेरी बच्ची का। माँ सदके जाए, मैं अब इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस इसी के पास रहूंगी। नहीं आंटी, माही बिल्कुल ठीक कह रही है। थकावट की वजह से ना रिदा के सर में दर्द हो गया होगा। आप मेहमानों को और इंतजामात को देखिए, हम हैं ना रिदा के पास। 2-4 घंटे सोएगी और ठीक हो जाएगी, है ना? जी अम्मी। बेगम साहिबा, साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, तुम इसका ख्याल रखो, मैं जरा बाहर देखती हूँ। अच्छा। क्या हो गया, मुंह क्यों बनाया हुआ है? सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, चलो उठो। असली में बीमार हो गई है, जल्दी जाओ। अंकल की गाड़ी की चाबी है तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इस काम के लिए थोड़ी रखा है अंकल ने। जाओ जाकर अरेंजमेंट्स देखो, वहाँ पर सोफे नहीं सही तरह लगे हुए। तो गाड़ी गली में लेकर आ जाओ, पीछे मैं रिदा को वहाँ लेकर आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इन्हें पता चलेगा कि वो यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा? कोई मसला नहीं है, हमने उसकी तबीयत खराब का बहाना बनाया हुआ है, तो 1-2 घंटा तो उसी में निकल जाएगा। तब तक मेरी भाभी उसकी जगह लेटी रहेगी। अच्छा तुम देख लेना, वैसे मेरे घर पे मेरा कोई ज़्यादा ख़ास सीन नहीं है, और ये रिदा का मुद्दा भी मेरे गले पे तो। बस डर गए? कल रात तो बड़े वादे कर रहे थे, अब आजमाइश आई है तो सोच में पड़ गए। सोचते सौदागर हैं, और दोस्ती में सौदागरी नहीं होती। गुड, फिर तैयार रहना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानती भी हो क्या कह रही हो? जानती हूँ भाभी, लेकिन थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। तुम इसे जरा सा रिस्क कहती हो? पूरे 2 घंटे के लिए तुम रिदा को इस घर से बाहर ले जाना चाहती हो, और उसकी जगह मैं? ना बाबा ना, इस खेल में मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। आई एम सॉरी। रिदा की बच्ची, तुम भी तो कुछ बोलो। खामोश यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम्हारी खातिर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रहने देती हूँ। फारिस अगर नाराज होता है तो होने दें। भाभी, भाभी देखे ना। लेकिन अगर इस तरफ कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। अभी तो आंटी देख कर गई है कि मैं रिदा को पेन किलर देने वाली हूँ, मतलब वो रेस्ट कर रही है। तुम्हारे पास काफी टाइम है। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे दे रही हूँ। अगर उससे एक लम्हा भी ऊपर हुआ ना, तो मैं खुद जाके आंटी को सब कुछ बता दूंगी। पक्का, बस 2 घंटे। भाभी आप बस दरवाजा लॉक कर लेना, हम यूं गए और यूं आए। चलो जल्दी करो।
साथ चलती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faris. Happy birthday to you. ओह यार तुम लोग इतने क्यूट लग रहे हो। देखो अच्छा तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। रहो बिजी। थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे, सिर्फ मेरी खातिर। तुम अभी मुझे पहचानती नहीं हो, और वैसे भी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए रिस्क ले लेना चाहिए। वाकई? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? पिछले 2 साल से बीए करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिग्री नाराज है मुझसे, आती नहीं आती। क्या तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया? मेरा तो मास्टर्स खत्म होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है। तो वैसे भी ये बीए और एमए की डिग्री में रखा क्या है? और यहाँ तो चलता ही यही है, जिसका रट्टा स्ट्रांग हो वो कोई भी डिग्री हासिल कर सकता है। और मैं कोई और टाइप की डिग्री हासिल करूंगा। और वो कौन सी है भला? इश्कियोलॉजी। कौन सी? कुछ नहीं, वो सुना होगा ना तुमने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। तो कुछ ऐसा काम करूंगा मैं। अच्छा ये शादी का हंगामा निपट जाए तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितने दिन और हो तुम लोग यहाँ पे? शादी खत्म होने के बाद 8-10 दिन तक तो मैं हूँ यहाँ पर। काफी सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन फिलहाल मुझे इन दोनों को अलग करना है, बहुत देर हो गई है। आपने खामखा आने की तकलीफ की, आइए। अरे नहीं सेठ साहब, मैंने सोचा कि आपको आने जाने में जहमत होगी, तो खुद ही जेवरात लेके हाजिर हो गया। शुक्रिया, आप तशरीफ रखें, मैं रिदा को बुला दूँ। बुशा, रिदा से कहो कि ज्वेलर आया, आकर सेट देख ले। जी साहब जी, रीता बीबी तो सो रही हैं। सो रही? ये कौन सा वक्त है सोने का? जाओ उसे उठाओ, लेकर आओ उसे। जी मैं बजाय। रीता बीबी, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं, ज्वेलर्स वाले आए नीचे। बड़े साहब रिदा बीबी को बुला रहे। रिदा बीबी की ना तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी सो रही है। मैं कुछ देर में ना जगाकर भेजती हूँ। ठीक है? वो बड़े साहब, मैं जगाकर भेजती हूँ। ठीक है जी।
है।